अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फ़ौरन कमेंट्स करोगे, इसके हवाले से आज बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है बैलेंस की, तो तुला लिब्रा बुर्ज मीज़ान एक बैलेंस है, जैसा आप इसका लोगो देख सकते हो। एक एक बैलेंस बना हुआ है, एक तराजू बना हुआ है। ये लोगों को जोड़ने वाला होता है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, क्योंकि ये वीडियो फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स, दोनों के लिए। तो ये लोगों को जोड़ने वाला, कनेक्शंस बनाने वाला ये ज़ोडिएक साइन होता है। आपका रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस को माना जाता है। खूबसूरत होना, ज़्यादा पे नज़र आना, आपका अट्रैक्शन लोगों की तरफ होना, यानी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, खूबसूरती का होना, ऐसा मेल फीमेल दोनों में देखा जाता है। आप लोग प्रेम प्यार के ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र वीनस प्रेम प्यार का सैयारा है। प्रेम प्यार बांटने वाला, सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल, इसका सैयारा भी इसको माना जाता है। आपकी लाइफ में लग्जरी लाने वाला सैयारा भी शुक्र वीनस को माना जाता है। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को भी दिखाता है। लिब्रा ज़्यादातर आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव मिलेंगे। आप लोग एयर साइन हो, ख्यालात का बम्बार्डमेंट, यानी बहुत सारे ख्यालात एक ही वक्त में आपके मन में, आपके माइंड में चलना, ऐसा देखा गया। यानी एक पे काम कर रहे हो, फिर दूसरी चीज़ों में उलझ गए, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अच्छा ओढ़ना बिछोना, सब कुछ अच्छा चाहिए, महंगा चाहिए। महंगा मीन्स अच्छा, लिब्रा की लैंग्वेज में महंगा होगा तो वो अच्छा होगा। ये हैप्पी रहना चाहते हैं, ये लिब्रा खुश रहना चाहते हैं। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी इनकी तरफ से, ऐसा है। यानी आप ये तवक्को ना करो कि आप वेट करो कि आप इनको दोगे तो ही मिलेगा, यानी ऐसा है ज़रूर कि आपको कुछ ना कुछ इनको देना है तो ही सामने से आएगा। इनकी तरफ से डायरेक्ट आपको कोई चीज़ मिल जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। इनकी ज़िंदगी में दोस्तों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी किस्म का दोस्त हो, रिश्तेदार हो। उनकी इंपॉर्टेंस का होना, किसी से अपनी बातें आप शेयर कर सकें, ऐसा लिब्रास में देखा जाता है। क्योंकि आपका 7वां नंबर है, 7 नंबर कारोबार का घर, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, कारोबार आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 7वां अगर आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ज़िंदगी में। 7वां अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का करें तो हस्बैंड वाइफ को लेकर भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये सिर्फ अपना नहीं सोचते, हाँ ये है कि मतलबी पना होता है लिब्रास में, एक हद तक होता है। ये आप लोग कमेंट्स में बताना, जितनी बातें बता रहा हो कितना % आपने सही होते देखा या रिलेट किया। अब यहाँ पर आपका ऐसा होता है कि थोड़ा मतलबी पना होता है, लेकिन आप सामने वाले को भी देखते हो, सामने वाले की भी थोड़ी केयर करते हो कि आपसे वो भी खुश रहे। कहीं जॉब करते हो तो आपका कूलीग है तो आपसे खुश रहे, ऐसे नहीं कि आपकी वजह से वो नाराज़ हो जाए। ये चाहते हैं कि इनके काम की तारीफ़ की जाए, किसी को इनके काम से प्रॉब्लम ना हो। घर में शायद बदतमीज़ी करते हो या आपको टेकन एज ग्रांटेड लेते हो या आपकी कदर ना करते हो, लेकिन लिब्रा जब बाहर जाएगा, बाहर लोगों में आएगा, तो ये वहाँ पर अपने आप को ज़रा डिफरेंट दिखाएगा। वहाँ पे आपको इज्जत देने वाला, आपको रखने वाला ये नज़र आएगा। लिब्रा की नज़र में बाहर वालों की, समाज की, सोसाइटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। लिब्रा, मैंने कहा ना, जैसे दूसरों के बारे में सोचता ज़रूर है। जैसे कहीं गाड़ी पार्क करेगा तो कहीं दूसरा गाड़ी ना निकाल पाए, ऐसा ना हो जाए, तो इसका ख्याल रखेंगे। या कोई भी काम करने से पहले देखेंगे कि उसकी वजह से किसी और को नुकसान या उसको कोई परेशानी तो नहीं होगी। अमूमन लोग अपनी पहले सोचते हैं कि मेरा मतलब मेरा उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन ये दूसरों का सोच के आगे बढ़ते हैं कि दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। मीडिएटर का काम करते हैं, यानी कि सुलह सफाई करवाने वाले। दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें सुलह सफाई करवाने वाला सबसे पहला लिब्रा होगा। डिप्लोमेटिक हो जाते हैं ऐसे मौके पे कि इसकी बात भी समझना, उसकी बात भी समझना, दरमियान का रास्ता निकाल कर कोई एक ऐसी बात करना कि दोनों उस पर मुत्तफिक हो जाए, दोनों मान लें उस बात को। अक्सर औक़ात ये तो बड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनको गलत या उल्टा समझ लेते हैं। मोहब्बत हो, साथी हो, जीवन साथी या रोमांस हो, प्रेम प्यार हो, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस लिब्रा की ज़िंदगी में होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इनको सिंगल रहने में उकताहट है, ये सिंगल रह नहीं सकते। अमूमन लोग बहुत सारे ज़ोडिएक साइन सिंगल रहकर भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन इनको शादी करना या घर बसाना या किसी और का इनकी ज़िंदगी में आना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इनके लिए रिलेशनशिप इज़ अबव ऑल, यानी रिश्ते नाते सबसे ऊपर होते हैं। कभी कभार इनका रिश्ता अगर ना बनता हो तो जल्दबाजी में फिर ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आना जो इनके लिए बना ही नहीं है, या आपस की जोड़ी ही नहीं बनती,
आपस में कोई मेल मिलाप ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फिर ऐसे रिश्तों में ये चले जाते हैं। ज़्यादातर ये बड़े विक्टिम्स होते हैं सोशल मीडिया के मतलब विक्टिम से मतलब है आईपैड, कंप्यूटर, गेमिंग, मोबाइल फ़ोन, इसका बहुत क्रेज़ होना, हद से ज़्यादा क्रेज़ होना, घंटों स्क्रॉलिंग करते रहना, घंटों सोशल मीडिया वगैरह पे बैठे रहना, ऐसे बहुत सारे लिबरास में आपको नज़र आएगा। आँखों का ख़राब हो जाना या देर रात तक जागते रहना, रात को ऑर्डर देके खाना मंगवा के अपना डाइजेस्टिव ट्रैक ख़राब कर लेना, यानी पेट ख़राब रहना, वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, वॉशरूम में मोबाइल लेके चले जाना, ऐसा बहुत सारे लिबरास में आपको नज़र आएगा। फिर चूँकि माइंड को रेस्ट नहीं मिलता तो बदतमीज़ी कर जाना, इवन माँ बाप के सामने इस तरह बदतमीज़ी करना जैसे दोस्तों से करते हो, ऐसा भी अक्सर हो जाता है। क्योंकि इनको फिर तमीज़ नहीं रहती कि सामने कौन है, माँ बाप है, दादा दादी हैं, बहन भाई, ये कौन है, ये बोल पड़ेंगे और ऐसा फट के बोलेंगे कि फिर सामने वाले का दिल दुख जाएगा। ऐसा भी कर जाते हैं ये, इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि अपने आप को आराम नहीं देते। दिमाग इनका बिल्कुल बिखरा हुआ होता है, सोया नहीं होता है, उसको आराम नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से फट पड़ना, एकदम से हाइपर हो जाना, एकदम से ब्लड प्रेशर का शूट हो जाना। क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर ये ऐसी बीमारी जो आगे चल के बहुत जल्दी इनको लग जाती है। अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करते रहें और इसी तरह से देर रात तक जागे रहें और देर रात तक खाना खाएं, तो इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपके ज़ोडिएक साइन में सूरज सन नीच के पावर्स में, लोवेस्ट पावर में होते हैं, तो आप में ईगो ये बहुत कम होता है। लेकिन कभी कभार ईगो बढ़ भी जाता है, कभी कभार एटीट्यूड बहुत देखने को मिलता है, अहंकार, गुरूर, तकब्बुर, ये बहुत बढ़ जाता है। फिर ये ऐसे हो जाते हैं, अगर एटीट्यूड बहुत बढ़ गया तो ये किसी को सॉरी भी नहीं बोलेंगे, एडमिट भी नहीं करेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन अमूमन ज़्यादातर लिबरास आपको गलती मानने वाले मिलेंगे, जो अपनी गलती मानना, सॉरी बोल देना, एडमिट कर लेना कि उनसे गलती हुई है, ऐसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। एक बात याद रखना, आज की वीडियो ना सिर्फ लिब्रा मेल फीमेल के लिए है, बल्कि ये वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी औलाद में कोई लिब्रा है, जिनके हस्बैंड वाइफ में कोई लिब्रा है, जिनके बॉसेस सीनियर जूनियर्स में कोई लिब्रा है, जिनके लव लाइफ में कोई लिब्रा है, जिनके मैरिड लाइफ हस्बैंड वाइफ में कोई लिब्रा है, माँ बाप बहन भाई दोस्तों में कोई लिब्रा है, यानी कहीं भी लिब्रा से कोई कनेक्शन बनता है तो वो देख सकते हैं। क्योंकि किसी से मंगनी होने वाली लिब्रा है, आप होशियार रहोगे कि इसके साथ चलना कैसे, ये बिहेव कैसे करेगा, इसके आगे क्या, किस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करेगा, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। आप किसी लिब्रा के साथ ये शेयर भी कर सकते हो। और आप अगर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो तो पहले से मालूम हो जाएगा कि ये लिब्रा किस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखने वाला है, और ख़ुद लिब्रा भी अपने बारे में एनालाइज कर सकेगा कि इसमें से कितनी चीज़ें इन पे वाकई में ये रेजोनेट करते हैं। ये एक प्याले की तरह है। तुला लिब्रा अच्छी संगत में अच्छा बन के दिखाता है, और बुरी संगत में, यानी इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत केयरिंग लोग हैं, तो ये भी केयरिंग और इंटेलिजेंट हो गए। अगर आराम पसंद लोग हैं, देर देर से उठना, देर देर से खाना, इस तरह के लोगों में इनकी दोस्ती है या संगत है, तो ये फिर उनके जैसे बन जाएंगे। यानी जैसे प्याला होता है ना, जिस सांचे में, इसमें जो भी आप डालो, हलवा डालो या जो भी डालो, उस सांचे में ढल जाता है, तो ये भी ढल जाते हैं दूसरे लोगों में रहकर। यानी जैसी संगत वैसे लिबरास, इस तरह ये हो जाते हैं। कभी जीते जीते अगर हार जाएं या हार मिले तो ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं करते तो वो हो जाता, वो नहीं करते तो ये हो जाता, ऐसा सोचना, या अपने आप को ही जिम्मेदार समझना कि मेरी वजह से हार गए या मेरी वजह से ये दिन देखने पड़े, तो एडमिट नहीं कर पाते। हार को तस्लीम करना लिब्रास के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी ने इनको धोखा दिया हो, फ्रॉड किया हो, चीट किया हो, ऐसे लोगों को भी ये दूसरा मौका दे देते हैं। अमूमन दूसरे ज़ोडिएक साइन नहीं देते, लेकिन लिब्रास में ये एक कैपेबिलिटी है कि ये मौका ज़रूर देते हैं। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि जो सामने वाला है वाकई अपनी गलती मान कर आया हुआ है या फिर से वही गलती दोबारा करेगा, तो खुद ही जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं, उसको फ्रॉड करने देते हैं, उसको धोखा देने देते हैं, लेकिन उसको ऐन वक्त पे पकड़ लेते हैं जब वो धोखा देने वाला होता ही होता है। यानी कि उनको पता होता है कि धोखा तो देगा, फ्रॉड तो करेगा या करेगी, तो नज़र ज़रूर रखते हैं उसके ऊपर, लेकिन उनको पता होता है कि सामने वाला क्या अच्छी इंटेंशन लेकर आया है या बुरी नीयत के साथ आया हुआ है। इंसाफ पसंद लोग होते हैं, किसी के लिए आवाज़ उठाना या खुद के साथ भी नाइंसाफ़ी हो तो बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। लेकिन जिस प्रेम प्यार के रिश्ते में ये पढ़ते हैं वहाँ इंसाफ पसंदी नज़र नहीं आती है। अगर बहू है या इनकी वाइफ है, अगर माँ से बदतमीज़ी कर रही है तो कभी कभार इग्नोर कर देंगे कि वाइफ को बुरा ना लग जाए, या हस्बैंड है तो हस्बैंड को बुरा ना लग जाए, ऐसे सूरत भी होती है। यानी कि प्रेम प्यार में ये इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाला उनके रिश्तेदारों से क्या कर रहा है या किस तरह बिहेव कर रहा है या घर में कैसा है या बाहर कैसा है, ये चीज़ें देखना भूल जाते हैं। कभी कभार जानते बूझते भी, यानी सामने वाला कैसा है, क्यों है, उसको गलतियां करने देते हैं ताकि उसको ऐन वक्त पे पकड़ा जा सके, इस तरह का नेचर होता है। लेकिन इनको पता होता है, ज़्यादातर ये जानते होते हैं कि सामने वाला कैसा है और कैसा कर सकता है।
यानी इंटेलिजेंट भी सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर्स इतने नहीं होते जितना इनका दिमाग काम करता है। ये सामने वाले के बिहेवियर, उसके बॉडी जेस्चर, किस तरह का वो बिहेव कर रहा है, उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का बंदा है या बंदी है, या आगे चल के इनके साथ नुकसानदेह रहेगा या उनका फ़ायदा करवा सकता है, इसका पहले से इनको मालूम होता है। हालांकि इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता, चीखना चिल्लाना, लेकिन कभी कभार जब ये हाइपर होते हैं तो तमाम चिल्लाने वालों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चीखना, इवन वालिद हैं तो उन पे चीख पड़े, माँ पे चीख पड़े, ऐसा भी हुआ है। यानी ऐसे भी लेबराज देखे हैं, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, कि जो अपने माँ बाप पर चीख जाते हैं या उनको उनकी बदतमीज़ी करना, उनकी इंसल्ट कर देना, ऐसा गुस्से में बन जाता है और बाद में एडमिट भी नहीं करते कि उनकी गलती हुई थी। तो ऐसा भी अक्सर लिबराज में देखा जाता है। कभी कभार ये लोग डिपेंडेंट बहुत हो जाते हैं, जैसे कि भाई के साथ कोई कारोबार कर रहे हैं, भाई तो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये भी मेहनत करते करते फिर आराम करेंगे कि चलो भाई कर लेगा, देख लेंगे, वो देख लेगा, या मेरा पार्टनर देख लेगा, मुझे क्या ज़रूरत है, ऐसा करके सारा सारा लोड उस पर डाल देना और ख़ुद कुछ ना करना, ऐसा भी अक्सर लिबराज में देखा जाता है। या यूँ कहना चाहिए कि कंफर्ट जोन में चले जाना और एक चीज़ में दिलचस्पी लेते लेते अचानक से दूसरी चीज़ों में उलझ जाना, ऐसा भी देखा जाता है। लोग बहुत ही लॉजिकल थिंकर हो, बहुत डीप थिंकर होते हो, अच्छे विजनरीज होते हो, अच्छे ऑब्जर्वर्स भी बहुत अच्छे होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं नींद का गालिब आना या लेजीनेस का होना लाइफ में कभी ना कभी चलता है। काम करते करते थक जाना, कंफर्ट जोन में चले जाना, आराम पसंदी में, या कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में आ जाना है। जैसे कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या कोई भी काम कर रहे हैं और फिर बीच में कोई सोशल मीडिया पे चले गए, फेसबुक इंस्टा, तो वहीं रह गए, घंटों वहीं गुजार दिया और काम रुल गया, काम नहीं बना। वक्त पे काम, कभी कभार वक्त पे काम ना करना, बड़े भाई ने कोई काम दिया था वो भूल जाना, बॉसेस ने कोई प्रोजेक्ट दिया था सबमिट करवाना है या कोई जिम्मेदारी दी थी वो ना कर पाना, ऐसा भी अक्सर लिबराज में देखा जाता है। जेलसी एक होती है इनके अंदर, यानी अपने सब लिंक्स में, यानी कि अगर ये बड़े भाई हैं लिब्रा या बड़ी बहन है और इनकी कोई छोटी बहन हुई है या छोटा भाई पैदा हुआ है, तो उसे थोड़ा जेलसी फील करेंगे। यानी जेलसी यानी कि माँ उसको क्यों रख रही है, बाप उसको क्यों रख रहा है, इनको क्यों इतनी अटेंशन। ये लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं, ये चाहते हैं सारी दुनिया की अटेंशन इनको मिल जाए, इस तरह का कुछ इनका रवैया होता है। और ना मिलने पे फिर वावेला मचाना या रोना पीटना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। ये लोग कम्युनिकेशन के किंग और क्वींस होते हैं। अगर ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या कम्युनिकेशन की फील्ड में जाएं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, बैंकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, या जो भी बोलने का काम, वहाँ ये फ्लरिश करेंगे, हर तरह से कामयाब होकर दिखाएंगे। क्योंकि ये मीडिएटर्स तो होते हैं, यानी बोल अपनी ज़बान से ही दो लड़ते लोगों में सुलह करवा देना और इसी तरह से अपनी ज़बान के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करना, ये वो खूबी रखते हैं जो गंजे को कंगा बेल दे। समझ रहे मेरी बात? एक गंजा, बाल तो है नहीं, कंगा क्या करेगा खरीद के, लेकिन इनको अगर इनको ये टास्क दिया जाए कि ये कंगा बेचना है, वो कैसे बेचेंगे? उस गंजे को जाके समझाएंगे, देखो तुम्हारे सर में ब्लड के फ्लो को ये इतना ज़बरदस्त तरीके से बरकरार रखेगा कि तुम्हारा माइंड तेज चलेगा, तुम सही वक्त पे सही फैसला ले सकोगे और तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। ये बोल कर कंगा बेच देना मीन्स कंगा बेच देंगे। ये अच्छे सेल्समैन, अच्छे सेल्स पर्सन होता है, किस चीज़ को कैसे बेचना, क्यों बेचना, किस ऑडियंस को बेचना, ये सब इनको पता होता है। यानी कि ये एज अ सेल्स पर्सन या कोई इस तरह की जिम्मेदारी इनको एज अ काउंसलर दे दी जाए या एज अ HR डिपार्टमेंट में अगर ये काम करे, वहाँ भी ये फ्लरिश करेंगे, मेल हो या फीमेल हो। घर में अगर 3-4 भाई बहन है, उसमें एक लिब्रा है, तो सबसे ज़्यादा भूख उसी को लगेगी। माँ ने खाना परोसा नहीं है, खाना देने को तैयार हो रही है, खाना तैयार होने में अभी आधा घंटा बाकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूख लगेगी लिब्रा को, चाहे मेल हो फीमेल हो। वो बर्तन पीटेगा या कुछ भी करके अपने जैसे शो करेगा कि मुझे भूख लगी, खाना दो, खाना दो, ऐसा। यानी कि सिर्फ खाने में नहीं, हर चीज़ में बेसब्रापन ये होता है लिब्रास में, कहीं ना कहीं बेसब्रापन होना, इम्पेशंस होना, बर्दाश्त ना कर पाना, फ़ौरन से क्या कहते हैं उसको, कि फ़ौरन से हाथ पैर डालना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो जाना इनके लिए चीज़ें, यानी बर्दाश्त ना कर पाना। दूसरा कर लेगा बर्दाश्त, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा इम्पेशंस लेवल नहीं होता इनके अंदर, या होता है तो बहुत कम। ये आप लोग बताना क्या ऐसा है कि नहीं, कि थोड़ा सा बेसब्रापन है कि नहीं है। एक चीज़ में गए, बड़े शौक से गए, भाई कंप्यूटर सीखना है, IT सीखना है, AI सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, बड़ा शौक है, खूब मेहनत की, खूब कंप्यूटर लिया, ये क्या वो क्या, लेकिन जब वक्त आया कि अब इसको प्रैक्टिकली करना है तो ठंडे पड़ गए, अब नहीं हो रहा, काम नहीं, दिल नहीं चाह रहा, कुछ और कर लेते, ये मेरे काम बस की बात नहीं, ऐसा करके छोड़ देना। ऐसा अक्सर इनमें देखा जाता है। ये लोग आराम पसंद ज़्यादा ज़रूर होते हैं, लेकिन ये लोग हार्ड वर्किंग पे बिलीव नहीं करते। ये लोग स्मार्ट वर्किंग, यानी घंटों का काम मिनटों में कर देंगे, इतने इंटेलिजेंट जुगाड़ी हो, कहते हैं ना जुगाड़ करना,
ये जुगाड़ी होते हैं, ये हर तरह हर चीज़ का सॉल्यूशन इनके पास होता है, लेकिन अगेन ये हार्ड वर्किंग करना नहीं जानते या मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं जानते। ये चाहते हैं आसान शॉर्टकट तरीके से आगे तेज़ी से बढ़ा जा सके। जैसे हमने शुरू में बताया कि अच्छा रहना, अच्छा पहनना, परफ्यूम, जैकेट, शूज़, पर्स, अच्छे में अच्छा होना, ये सब इनको पसंद होता है। आर्ट्स से लगन यानी आर्ट्स से लगाव इनका होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। आर्ट्स है, म्यूज़िक है, पियानो प्लेइंग है, गिटार प्लेइंग है, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह का फ़न इनके अंदर होना, ये बिल्ट इन क्वालिटीज़ होते हैं। हुनर से भरपूर ये लोग होते हैं, इनको कोई बताने वाला चाहिए। कभी कभार ये खुद जान जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको बताते हैं कि इनके अंदर ये हुनर मौजूद है। किसी को मोटिवेट, खुद हो ना हो, लेकिन किसी को मोटिवेट करना, किसी काम को करवा देना, ये इनका हुनर है। कम्युनिकेशन के तो चीते होते हैं, किंग और क्वींस होते हैं, लेकिन अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं तो भी डंडे काट देंगे, नहीं इतना बेहतरीन काम करेंगे कि सामने वाला बंदा जो कुछ करने के काबिल नहीं, उसको कुछ काम करने पे मजबूर कर देंगे। इस तरह की मोटिवेशन ये लोग क्रिएट करते हैं। लोगों में जोश पैदा कर देना, लोगों को वो काम करवाना जो वो कर नहीं रहे थे या फिर बिल्कुल साइड में हो गए थे, तो उनसे काम निकलवाना, ये हुनर इनके अंदर होता है। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, लोगों को अपने मुताबिक लेके आ जाना, अपनी बात से उनको मुत्तफिक कर देना, यानी कोई उनके पास एक्सक्यूज़ आप छोड़ते ही नहीं हो। लिब्रा जब किसी से बात करेगा तो उसके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा ही नहीं कि इस बात को मानना नहीं है या इस बात पे अमल नहीं करना है। वो उसके दिल की बात करेगा, सामने वाले को जज करेगा पहले कि वो चाहता क्या है, क्या उसका इंटेंशन, उस हिसाब से उसको समझाएगा। कोई ना कोई मुश्किल इनका होता है, कंप्यूटर पे देर तक बैठना, स्क्रॉलिंग करना, या कोई ना कोई स्पोर्ट्स में चले जाना, कुछ नहीं तो जिम चले जाना, स्विमिंग कर लेना, बहुत कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ पाला हुआ होता है, कोई ना कोई शौक इनका ज़रूर होता है। लेकिन आराम पसंदी को भी मशगले के तौर पे, यानी आराम करना, देर तक सोते रहना, जहाँ नॉर्मल ज़ोडिएक साइन शायद 10 से 12 घंटे सोएगा, ये 18 घंटे भी सो सकते हैं। ऐसे ऐसे लिब्रास भी आपको मिलेंगे। यानी इंटेंसिटी आराम का ज़्यादा होता है, यानी फ़र्ज़ करेंगे अगर 6 घंटे काम किया तो 12-18 घंटे इनको सोना है, आराम करना है। यानी आराम ज़्यादा करना है, काम कम करना है, कुछ ऐसा ज़्यादातर लिब्रास में देखा गया है। इनके लिए ज़्यादातर अगर घर में लाडले हैं ना, लिब्रा मेल या फीमेल, तो इनके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है। डबल चीज़ बर्गर, ब्रोस्ट या कोई महंगी आइटम। घर वाले भले दाल रोटी खा रहे हो, लेकिन इनके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ मंगवाया जाता है, अगर ये घर में कोई ना कोई तरीके से लाडले हैं तो। अक्सर औकात माँ और बड़ा भाई ये अक्सर मिलके लिब्रा को बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी लिब्रा की माँ है और अगर बड़ा भाई भी है तो यकीन करो वो सबसे बिगड़ा हुआ, सबसे, अब उसके लिए वर्ड मुझे नहीं आ रहा, सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा होगा। वो कुछ किसी की नहीं सुनेगा, वो अपनी करेगा, अपनी लाइफ को जैसे तैसे जी कर बर्बाद कर देगा, बीमारियों में चला जाएगा। जब उसके कमाने की उम्र होगी तब उसके बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि पूरा ज़िंदगी रात भर ऑर्डर्स मंगा के खाया है या देर देर तक खाया है, 2 बजे के बाद खाया है, बॉडी को आराम नहीं दिया है, बॉडी रीसेट होने ही नहीं दी है। तो अक्सर औकात वो लिब्रा ज़्यादातर वो उस वक्त ऐसी बड़ी बीमारियों में चले जाते हैं जब उनको कमाने का वक्त होता है। कमाना हो वहाँ पर फिर लाखों का इलाज चल रहा होता है। अक्सर औकात चूँकि आराम पसंद होते हैं तो मोटापा, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लिवर का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो रहता ही है। पूरी ज़िंदगी इनके सगे जुड़वा भाई की तरह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहता है, यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इमोशन, वॉशरूम में देर तक रहना। और जो मोबाइल लेके जाने वाले लिब्रास हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि अक्सर ज़ोडिएक साइन, सिर्फ लिब्रास में नहीं, अक्सर ज़ोडिएक साइन को यह बीमारी लग चुकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लिब्रा में नज़र आएगी। और इसकी वजह से भी अक्सर औकात मोबाइल एडिक्शन होना, मोबाइल खो गया तो कोहराम मचा देना, कहाँ गया मेरा मोबाइल, मेरा डेटा था, ये था, वो था, चार्जर था, वो चार्जर ना मिले तो हंगामा, मोबाइल ना मिले तो हंगामा। अक्सर लिब्रास में ऐसा होता है। ज़्यादातर लिब्रास, ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लिब्रास अपना काम दूसरों से करवाता है। भाभी है, मेरा चार्जर रख दिया, एयरपोर्ट जो है मेरा वो चार्जिंग पे लगा दिया, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग कर दिया, सब उनसे करवाने। नहीं भाई हो तो भाई कर दे, माँ है तो माँ कर दे, लेकिन खुद नहीं करना। अक्सर औकात दूसरों से काम करवाना, ये इसका शौक बड़ा होता है ज़्यादातर लिब्रास को। कभी कभार खुदगर्जी में सबसे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इनको खुदगर्ज लोग पसंद नहीं होते हैं, यानी कि सेल्फिश लोग। लेकिन कभी कभार खुद भी सेल्फिशनेस दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं मतलब ही पना होता ही होता है तुला या लिब्रा में, बुर्ज मीज़ान में। लेकिन कोई सेल्फिश अगर सामने आ गया, कोई अपना मतलब कर रहा है, तो वो कभी भी इनको पसंद नहीं आएगा। खुद चाहे शेयर करे ना करे, ज़्यादातर लिब्रास अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। बड़ा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कोई दूसरा अगर इनसे शेयर ना करे तो मुंह बन जाएगा, फिर मुंह चढ़ जाएगा। एरीज, बुर्ज अमल, मेष राशि, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन रहता है दोनों में, यानी ये अच्छे दोस्त ज़ोडिएक साइन के तौर पे सामने आते हैं। इनके बेहतरीन दोस्तों में इसका शुमार होता है एरीज का।
इनकी हेल्प करने वाला, इनको आगे बढ़ाने वाला, इनको अच्छे मशवरे देने वाला दोस्त है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, कोई भी है, इनका बेहतरीन सपोर्ट करने वाला एरीज होगा। इसके अलावा टॉरस से भी इनका अच्छा बनता है। टॉरस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे किसी भी रिश्ते में उनको सपोर्ट करने वाला, इनको आगे बढ़ाने वाला। जेमिनाई भी इनके लिए अच्छी चॉइस होती है। जेमिनाई भी अच्छा दोस्त, अच्छा वाइफ, अच्छा हस्बैंड, अच्छे लव लाइफ, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों में कोई है तो वो भी बेहतरीन होंगे। हर तरह से इनको सपोर्ट करने वाले, इनके साथ कंफर्टेबल, इनके साथ कंफर्टेबल होगा। इसके अलावा एक्वेरियस, बुर्ज दल, कुंभ राशि भी इनके लिए बेहतरीन इंतखाब होता है। इनको हर प्रॉब्लम से निकालने वाला, इनके लिए सपोर्टिव, इनको आगे बढ़ाने वाला ज़ोडिक साइन होता है। कहीं ना कहीं चैरिटी का एलिमेंट इनके लाइफ में होता है, दूसरों के लिए काम करना या फलाही काम करना, ऐसा बहुत इनमें देखा जाता है। जो लोग जिनके पास टाइम नहीं है, यानी कि टाइम नहीं मतलब ज़िंदगी हार चुके हैं या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब चंद ही महीनों के, चंद ही सालों के मेहमान हैं, ऐसे लोगों पे इनकी सिंपैथी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा रहम दिली के साथ उनके लिए कुछ कर जाना, उनके लिए उनके उनके रहने सहने के हवाले से, उनके डोनेशंस के हवाले से कुछ कर जाना, ऐसा लिब्रास में देखा जाता है। खर्चे करने के मामलात में लिब्रा के बाद इनका दूसरा नंबर होता है, यानी वहाँ जहाँ वो 1 करोड़ एक दिन में उड़ा सकता है तो इनको शायद 2-3 दिन लग जाए, लेकिन ये खर्चा कर देते हैं। अच्छा खासा बड़ा खर्चा कर देना, पैसा ना बचाना या सेफ साइड पे रख देना कि कल को इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल को कुछ घर वगैरह खरीद लेंगे या पैसे जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं सोचते। ये सोचते हैं बस पैसा है, आज है कल नहीं होगा तो खर्च कर दो। ऐसे करके अक्सर खर्च भी कर देते हैं। ज़िंदगी में पैसे की तंगी ये देखते हैं, कभी ना कभी तंगी का होना, लेकिन कभी पैसा भरपूर आना, ऐसा भी इनकी लाइफ में होता है। ये सोशल वर्कर्स के तौर पे मेल फीमेल बहुत आगे आते हैं, मीन्स के लोगों के लिए, जैसे हम कहा ना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है, चैरिटी वगैरह करना। रोमांस का किंग और क्वीन कहा जाता है लिब्रास को। इनका पार्टनर बता सकता है कितने रोमांटिक है, लेकिन ये खुद भी बता सकते हैं कि बहुत रोमांटिक होते हैं। अपने पार्टनर को खुश रखना, उसकी दिलचस्पी में इनकी भी दिलचस्पी होना, यानी उनको खुश रखना, उनको उनके लिए काम करना, उनको टाइम देना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। क्योंकि शनि सैटर्न आपके ज़ोडिएक साइन में ऊंच के पावर, यानी सुपर पावरफुल होता है, तो आप फलाही काम करते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, अपना कम और लोगों का ज़्यादा सोचते हैं। कुछ सेल्फिशनेस तो होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आप लोगों के बारे में काम करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। कभी कभार चैरिटी, फलाही काम या बाहर टाइम देने में इतने बिजी होते हैं कि घर में टाइम देना भूल जाते हैं या टाइम नहीं दे पाते। तो इनके पार्टनर, इनके स्पाउस या इनके वाइफ, इनके हस्बैंड, इनके लव लाइफ से कोई ना कोई तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना बनता ही बनता है। आपस में अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी हो जाती है। घूमने फिरने का, सैर सपाटे का बड़ा शौक होता है। जहाँ घूमने फिरने की बात आई तो मौका मिला तो घूमने ज़रूर जाएंगे, ये नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। शुरू शुरू में इनके गलत दोस्त भी अक्सर बन जाते हैं, जो उनको गलत रास्ते पे ले जाना, ड्रग्स मनशियात पे ले जाना या इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ ले जाना, ऐसे भी कभी दोस्त बन जाते हैं। जल्दबाजी, जैसे बेसब्रापन है वैसे ही जल्दबाजी भी इनमें बहुत है। जल्दी में शादी कर ली, जल्दी में दोस्त बना लिया, जल्दी में कोई काम कर लिया तो बड़ा नुकसान भी उठा लेते हैं। हर पहलू में उसकी दूसरी साइड ये निकाल लेते हैं, यानी कि जो दूसरा कोई सोच नहीं सकता उस चीज़ को लेकर दूसरे तरीके से, यानी एक काम करने को 10 तरीके ये निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी टैलेंट इनके अंदर है। या यूँ कहने कि हर पहलू का दूसरा पहलू भी इनको पता होता है जो वो सामने वाले के लिए लेकर आते हैं। बहस बराए बहस करना, इसमें बहुत सारे लिबरास बहुत आगे होते हैं, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई, दोस्त, बड़ा भाई, कोई भी हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बहस करना, उसको अब बस मैं सही हूँ, मेरी बात मानो, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। मेल फीमेल दोनों में ज़्यादातर देखा गया कि बहस बहुत ज़्यादा करना, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करना, कोई नतीजे पे ना पहुँच पाना, ऐसा फिर बन जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरती अगर पाई जाती है तो टॉरस के बाद इनके अंदर ही पाई जाती है, यानी कि बहुत खूबसूरत आंखें इनकी बड़ी खूबसूरत होते हैं, चेहरे के नक्शो निगार कहने बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों को अपनी तरफ माइल करना, ऐसा इनमें देखा जाता है। कहीं ना कहीं जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मॉडलिंग, इन चीज़ों में, डायरेक्शन, प्रोडक्शन में भी ज़्यादातर आपको लिब्रास नज़र आएंगे। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो ठोकरें खाकर सीखता है। माँ बाप अगर समझाएंगे नहीं समझेंगे, बड़ा भाई बहन समझाएंगे नहीं समझेंगे, जब तक खुद ठोकरें नहीं खाएंगे, जब दुनिया की तलखियाँ जो तलखी कहना, हार्डशिप जो कहते हैं ना, वो नहीं देखेंगे, तब तक अपने लिए नए रास्ते नहीं मुंतखब करेंगे। क्योंकि ठोकरें खाकर ही ये उठते हैं और फिर अच्छा करना शुरू करते हैं। ये अपने मन मर्जी मुताबिक चीज़ें करें तो बेहतरीन करेंगे। आप इनको इंडल्ज करोगे या इनको फोर्स करोगे कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये कभी नहीं करेंगे। डोमिनेंस इनको पसंद नहीं, कोई डोमिनेट करे, अपनी मन मर्जी मुताबिक इनसे काम करवा ले, ये इनको कभी पसंद नहीं होगा।
तो सोचने में वक्त निकल जाता है, यानी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आए, कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जॉब करें ना करें, ये अच्छी जॉब है कि वो अच्छी जॉब है। इस चक्कर में असल जो अपॉर्चुनिटी आई होती है, जो मौका आया होता है, वो हाथ से निकल जाता है। आप स्लो डाउन इसीलिए हो जाते हो कि आप सोचते बहुत हो, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोचना, उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हुई नहीं है, उनको सोच सोच के परेशान होना, अंदेशों में रहना, यार ये नहीं करते तो ऐसा नहीं हुआ होता, वैसे नहीं करते तो ऐसा नहीं हुआ होता, ये सोच सोच कर परेशान होना, ऐसा लिब्रास में ज़्यादातर देखा जाता है। अक्सर औकात किसी को ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लिब्रास जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले लेना, अब बॉस ने कुछ बोला तो वो काम मैं कर लूँगा, या कोई ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई काम ले लेना, जो काम आता ही नहीं है वो ले लेना कि कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जब वो काम नहीं होता, फिर बॉसेस का टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना, कामों में कीड़े निकालना, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। फिर बड़ा भाई है तो उसका कोई काम नहीं किया, बड़ी बहन का काम नहीं किया, घर वालों का काम नहीं किया, और वक्त निकल गया और वो काम करके देना था और नहीं किया, तो फिर इनको घर पे भी डांट का पड़ना, घर पे भी सुनना पड़ना, टॉन्ट का सुनना पड़ना, ऐसा बहुत देखा जाता है। ज़्यादातर लिब्रास जूते के लिए रैक खोलेंगे तो जूते का रैक का दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रॉ खुला छोड़ दिया, देर हो रही ना, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, और उस देर के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें जो खोली तो गई है लेकिन वापस बंद नहीं की गई, चाहे वो अलमारी का दरवाज़ा हो, चाहे फ्रिज का दरवाज़ा, चाहे कुछ भी हो, यानी वो बंद ही नहीं किया जाता। या मैनेज करके चीज़ें ना रखना, जूता इधर फेंक दिया, शर्ट उधर फेंक दिया, जैकेट इधर फेंक दिया, जराबें या सॉक्स इधर फेंक दिया, ऐसा बहुत ज़्यादा लिब्रास में देखा जाता है। ये एक ऐसे लायन, ऐसे शेर की तरह है जिसको चाबुक की ज़रूरत है। माजरत के साथ लिब्रास में अगर कोई बड़ा भाई है, बाप है, माँ है, जो इनको चाबुक के ज़रिए, यानी कि खिलाए तो सोने करने वाला लेकिन देखे शेर की नज़र से, तो काफ़ी लिब्रास प्रोडक्टिव होते हैं, काफ़ी अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। वरना ये इन पे छोड़ दो अगर आप, तो ज़्यादातर लिब्रास बहुत ही इमैनेजेबल किस्म की पर्सनैलिटी होती है, यानी बिल्कुल चीज़ों को मैनेज ना करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऊपर हथौड़ा होगा, ऊपर कोई दूसरा होगा जो इनको कंट्रोल कर रहा होगा, तो फिर ये काफ़ी चीज़ें बेहतर भी कर लेते हैं। कभी कभार आपका किसी की तरफ झुकाव का होना, आपका फ्लर्टीनेस को माना जाता है कि आप बहुत फ्लर्ट हो, हालांकि आप फ्लर्ट नहीं होते हो। आप किसी को देखकर, ऑपोजिट सेक्स कोई लड़की है या कोई आपके बॉसेस है जो फीमेल्स है, तो उनसे बहुत नरमी से बात करना, मोहब्बत से बात करना, लोग इसको फ्लर्ट मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक से ज़्यादा लोगों पे दिल आ जाना, ऐसा लिब्रास में देखा गया है। तमाम 12 बुरूज में सबसे ज़्यादा यहाँ है कि किसी दूसरे को पसंद, यानी आपकी मंगनी हो गई है, उससे आपका चल रहा है रिश्ता, लव लाइफ चल रही, किसी और को भी पसंद करना शुरू किया, शादी हो गई लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, ये ज़्यादातर लिब्रास में देखा गया है। ज़्यादातर लिब्रास में एलर्जी बहुत मिलेगी आपको, छींके बहुत मारना, खाना हजम ना होना, ये तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम का ड्रॉप डाउन होना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, थोड़ा बाहर गए तो नज़ला ज़ुकाम खांसी लग गई, बलगमी खांसी लग गई, इरिटेशंस हो गई, स्किन में खारिश वगैरह हो गई। नहाने के मामला में ज़्यादातर लिब्रास आपको बोलना पड़ता है कि नहा लो, साफ़ सुथरे रहो। ज़्यादातर को, सारे नहीं होते, अच्छे साफ़ सुथरे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज वाइज आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बोलना पड़ता है, और ना बोलो तो शायद 10 दिन के बाद भी नहाना शायद नसीब ना हो, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि कोई लड़की है तो वो निस्बतन ज़्यादा साफ़ सुथरी होगी, यानी लिब्रा लड़की, फीमेल लिब्रा ज़्यादातर सफाई पसंद, घर को मैनेज करने वाली, इस तरह की आपको ज़्यादातर मिलेगी। उसमें भी वो ए टाइप के भी होते हैं कि बिल्कुल मैनेज ना करना और बिल्कुल ऐसे तैसे रहना, ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको मैनेज करने वाली मिलेंगी। फीमेल लिब्रा अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने वाली होगी, अपने हस्बैंड, अगर हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा करने वाली होंगी। जैसे मेल तो है ही, वो तो अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा रख रखाव अपने पार्टनर या अपने हस्बैंड या हस्बैंड के साथ ज़्यादा होना, ऐसा देखा जाता है। आपके हस्बैंड अगर लिब्रा है या आपकी वाइफ लिब्रा है, तो पहली बार में मान जाना आपकी बात कि आपने उनको बोला कि भाई मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, आज कॉफ़ी मत पियो यार, तुम्हारी वैसी तबीयत ख़राब रहती है, तुम्हें नींद देर से आती है, तो कॉफ़ी मत पियो, चाय बना देती हूँ, इस तरह का कमेंट्स आ सकता है। या आपकी बात से फ़ौरन एग्री ना करना, ऐसा आपकी वाइफ या हस्बैंड होंगे तो ज़रूर देखने को मिलता है। बच्चों के मामला में मेल हो या फीमेल हो, अपने बच्चों को रखने वाले, उनको इंटेलिजेंट बनाना, उनको कामयाब बनाना, ये इंटेंशन दोनों माँ बाप चाहे दोनों लिब्रास हो, तो इस तरह से यानी लिब्रा होने की सूरत में नज़र आता है। फैशन का सेंस या ब्यूटी का सेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कौन सा कलर मैच करेगा, कौन से कपड़े आप पे अच्छे सूट करेंगे, फैशन के हवाले से अपडेट कर देना, ये बहुत कुछ, यानी बहुत मालूमात इनको होती है।
अगर कंप्यूटर से जुड़ा ये कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, फ्रीलांसर, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना, मल्टीमीडिया का काम करना, प्रोफेसर टीचर्स का काम करना, हर तरह से ये कामयाब रहते हैं। यानी ये सारी फील्ड्स इनकी पसंद की होती हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से इनका लोहा माना जाता है। आपकी होने वाली वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे, हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, अक्सर वक्त उनसे बनेगी नहीं, या तो अभी भी बन नहीं रही होगी। कोई नहीं, इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, एक बात में आप उनकी सुनोगे नहीं, ना वो आपकी सुनेंगे। आपस में इख्तलाफात होना, नज़रियात का फ़र्क होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो मिल रहा होगा। अभी भी आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि क्या आप लोग रब ने बना दी जोड़ी हो। आप रब ने बना दी जोड़ी होकर भी इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, ये मामूल सा रहेगा ही रहेगा। कलर्स के हवाले से बात करें तो वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर, ये इनके लकी कलर में होते हैं। और इवन ब्लू या नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल करना इनके लिए लकी साबित होता है। पन्ना की बात करें, डायमंड की, पुखराज की बात करें, ये कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इनको बड़ा फ़ायदा देते हैं। इवन रूबी का इस्तेमाल करना भी इनके लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा फ्राइडे की बात करें, सैटरडे की बात करें, संडे, मंडे की बात करें, ये 4 दिन ऐसे हैं जो इनके लिए बड़े लकीस्ट साबित होते हैं। ज़्यादातर ये एक जैसे ज़ोडिएक साइन, अगर लिब्रा है और उसके बहन की बेटी अगर लिब्रा है या बहन का बेटा लिब्रा है, तो आपस में लड़ेंगे। कोई भी लिब्रा सामने आएगा तो इनके लिए दो बिल्ले जिस तरह आ जाते हैं ना, दो बिल्ले आ गए तो लड़ेंगे आपस में, तो इस तरह का हो जाता है। यानी कि कोई लिब्रा से बन जाए इसकी बड़ी बात है। और दो लिब्रा अगर शादी करते हैं तो अक्सर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके आर्ग्यूमेंट्स, इनके लड़ाई झगड़े, बहस बराए बहस करना, एक दूसरे की ना मानना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 3, 4, 5, 7 ये नंबर इनके लकीएस्ट नंबर में शुमार होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कितना % आप लोग रिलेट करते हैं, और कोई चीज़ चुक गई हो, कोई चीज़ हम नहीं बता पाएँ तो वो भी कमेंट्स में बताने कि ये चीज़ें भी लिब्राज में होती हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।